किसी भी देश को चलाने के लिए तीन स्तंभ होते हैं और चौथा स्तंभ होता है मीडिया, जो सरकार से सवाल पूछता है। लेकिन 2014 के बाद से ही देखने को मिला कि सरकार के सामने ये सारे स्तंभ कैसे झुके हुए नजर आए। हाल ही में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, उनकी कई वीडियोस निकलकर सामने आई थी। काफी उम्मीदों के साथ पूरा देश उनको देख रहा था कि भाई चंद्रचूड़ साहब क्योंकि इस देश के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो आखिरकार उनके सारे फैसले निष्पक्ष होंगे। लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे उनकी बोलचाल, भाषा शैली, उस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। उनकी सोच पर सवाल खड़े होने लगे हैं, उनकी गतिविधि और कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और ये सवाल मैं खड़ा नहीं कर रहा हूं, मेरा चैनल खड़ा नहीं कर रहा है, बल्कि आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, जिसके बाद आज उनको आगे आकर एक बयान देना पड़ा। उस बयान को सुनिएगा और उसमें देखिएगा निष्पक्षता की कितनी बारीक लकीर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले हर बार की तरह एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो आप QR स्कैनर देख रहे हैं, उसे स्कैन कीजिएगा और जितनी संभव मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार दुलार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, न्यूज़ 24 की खबर है। खबर क्या है? जजों और नेताओं के बीच मुलाकात लोकतंत्र के तीन स्तंभों की मजबूती का उदाहरण है। एक कार्यक्रम के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा, सरकार ने क्या कहा? सरकार और न्यायपालिका, इसी को कहते हैं, सरकार का मतलब होता है नेता और न्यायपालिका मतलब जज, के लोगों के बीच मुलाकात सरकार के तीन स्तंभों के बीच मजबूत संबंध का उदाहरण है। ये सफाई आखिरकार इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों देनी पड़ी, और ये सफाई के साथ साथ टिल्टेड नजर नहीं आता, ये भी समझना बहुत जरूरी है। एक और इनका बयान इसी से जुड़ा हुआ दिखाता हूं। इसमें ये कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या फिर किसी के घर पर शादी होने पर चीफ जस्टिस लोगों से मिलेंगे ही। यह विवाद कहां से खड़ा हुआ और क्यों खड़ा हुआ, मैं आपको बता दूं क्या है कि एक बहुत बारीक लकीर होती है। दरअसल होता यह है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए होते हैं, तो काफी आपसे उम्मीद रखी जाती है। उम्मीद इस बात की रखी जाती है कि आप किसी के प्रति पूरी तरह से उसके पक्षपात में नहीं होंगे, मतलब उसका पक्ष नहीं ले रहे होंगे। लेकिन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब आप एक बड़े पद पर बैठते हैं, जब सरकार अपनी मनमानी करे, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हो, तो देश की न्यायपालिका से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। लेकिन जब वही ऐसी भाषा शैली बोलने लग जाए तो क्या? अब चंद्रचूड़ साहब बता रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या फिर किसी की शादी पर मिलने का, बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपके घर पर अगर इसका कोई प्रोग्राम है तो इसका होना चाहिए। लेकिन क्या ये प्रोग्राम कहीं से प्रेरित नजर आता? क्योंकि ये वीडियो निकलकर सामने आई थी। इस वीडियो में आप जरा देखिए, ये चंद्रचूड़ साहब है, ये 12 सितंबर की वीडियो है, जिसमें हाथ जोड़कर सामने खड़े नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाता है। घर पर कोई बहुत विशेष आयोजन नहीं था, ये गणपति पूजा थी। जैसा कि इन्होंने गणतंत्र दिवस का, स्वतंत्रता दिवस का जिक्र किया, वैसे ही इन्होंने कहा कि घर में शादी, ना गणतंत्र दिवस का मौका था, न स्वतंत्रता दिवस का मौका था, और न ही मौका था इनके घर पर किसी की शादी का। फिर भी सवाल ये उठने लगे थे कि आखिरकार सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घर पर बुलावा दिया, या खुद पीएम पहुंच गए उनके यहाँ। कई सारे सवाल थे और इसी सवालों के जवाब देने में भी इन्होंने अपनी कार्यशैली, अपने विचारों को अपने सामने रख दिया, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ये रिटायर भी हो रहा है। अब देखिए, उस समय इन्होंने एक सवाल किया था कृष्णकांत ने, प्रधानमंत्री गणपति पूजा के लिए मुख्य न्यायाधीश के घर क्यों गए? क्या डीवाई चंद्रचूड़ को भी रंजन गोगोई बनाने की तैयारी है? यह बहुत खतरनाक है। पिछले कई जजों पर पक्षपाती होकर सत्ता के इशारे पर काम करने का आरोप लगा है। चंद्रचूड़ से जनता की थोड़ी उम्मीद थी, यह उस उम्मीद को रौंदने का प्रयास है। मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री के बीच व्यक्तिगत मुलाकात की परंपरा नहीं है। कभी सार्वजनिक मंचों पर मुलाकात हो जाए तो अलग बात है। यह परंपरा नरेंद्र मोदी ने तोड़ दी। पहली बार मोदी निजी तौर पर रंजन गोगोई से मिले थे, और रंजन गोगोई का क्या हाल हुआ देश जानता है। कभी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाला जज न 3 में रहा, न 13 में। चंद्रचूड़ महाराष्ट्र से हैं, कुछ दिन बाद महाराष्ट्र में चुनाव है। मोदी महाराष्ट्र की पोशाक पहनकर मुख्यतः महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व मनाने मुख्य न्यायाधीश के यहाँ गए हैं। यह बिना किसी एजेंडे के नहीं हो सकता, और ये शुभ संकेत नहीं है। मोदी को तो संविधान और लोकतांत्रिक परंपरा से कोई मतलब नहीं, लेकिन सीजीआई को धर्मनिरपेक्षता की भावना का सम्मान करते हुए अपने घरेलू पूजा को राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनने देना चाहिए था। चंद्रचूड़ से बेहतर कौन जानता है कि मोदी इस लोकतंत्र को एक गिरोह में तब्दील कर रहे हैं। यह मुलाकात असाधारण तो है ही, देश के लिए बहुत घातक भी है। यह सुबह उन्होंने सवाल किया था, और ये सवाल अकेले उन्होंने नहीं किया था। दरअसल
इसी देश की अलग अलग अदालतों के जजों ने भी बिना नाम लिए इस पर आपत्ति जताई थी कि इस तरह के कोई किसी भी कार्यक्रम में, जो घरेलू कार्यक्रम है, मैंने कहा ना, जैसे कि आप अभी बयान दे रहे हैं गणतंत्र दिवस नहीं है, स्वतंत्रता दिवस नहीं है, घर में शादी, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। इस प्रोग्राम को इतना भी बड़ा लेवल पर नहीं किया गया था चंद्रचूड़ साहब की तरफ से कि उसमें तमाम राजनेताओं को बुलाया जाए। ये जो परंपरा इनकी तरफ से शुरू की गई, ये अपने आप में, अब आप इन सब चीजों से अलग एक चीज सोचिए। आज ये बात हो रही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर इस तरीके से मिलने इनके घर पहुंच जाते तो चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ गंदगी बोलने वालों की कमी नहीं होती। और वैसे भी क्या क्या उनके लिए कहा गया हर कोई जानता है। अब चंद्रचूड़ साहब का ये बयान बताता है कि वो जो मुलाकात थी वो वाकई किसी न किसी स्तर पर अगले प्रोग्राम की तैयारी है, क्योंकि आपको आगे आकर अगर ये बताना पड़े कि मैं क्यों किसी से मिला, कैसे मैं मिला, मैं मिलता रहूंगा, ये तमाम चीजें बतानी पड़े, तो समझ लीजिए कहानी आगे की, क्योंकि इससे पहले की कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई थी। अभी एक और बयान का सुनाने जा रहा हूं, थोड़ा बयान सुनिए कि मराठी में, पहले सुनिए क्या कुछ कहता है। व्यक्तीकरणाचा आपल्याला माहित असेलच, गेले 8 वर्ष जे काम मी सर्वोच्च न्यायालयात केलं। तो आपने सुन लिया, चंद्रचूड़ साहब है, ये सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने बताया कि जब मैं राम मंदिर के और अयोध्या वाला जो विवाद चल रहा था, बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद, उसका जब फैसला सुना रहा था तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। फैसला आखिरी वक्त तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या होना चाहिए। फिर आखिरी वक्त में इन्होंने जाकर तय किया जब भगवान श्री राम ने इनको सही रास्ता दिखाया। ये कोई और नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश के, और उस देश के जो देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है, वो देश जिसके संविधान में साफ साफ हर धर्म का सम्मान करना लिखा है। ये कोई ऐसा देश नहीं है जो एक धर्म के आधार पर बना हो। इसलिए आप जब ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठते हैं तो थोड़ा सोच समझकर न केवल फैसले देने चाहिए बल्कि सोचना चाहिए। अब क्या मान लिया जाए, क्या वाकई टिल्टेड होकर ये पूरा मामला सुना गया और फैसला दिया गया? देखिए, अनंत कुमार अवस्थी कहते हैं अपने पैतृक गांव में अयोध्या के फैसले को याद करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़, राम जन्मभूमि के मामले में समाधान के लिए मैं ईश्वर के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजने की जरूरत है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि विश्वास व्यक्त किया था कि भगवान में विश्वास से समाधान निकलेगा। सीजीआई चंद्रचूड़ भी 5 न्यायाधीशों के पीठ का हिस्सा थे जिसने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अब आप मानिए कि इस देश में जब हम कहते हैं ना भगवान सब ठीक करेगा, खुदा सब ठीक करेगा, अल्लाह सब ठीक करेगा, ये सब बातें कही जाती है, लेकिन ये बातें जब आप अदालतों में जाते हैं तो वहां जाकर नहीं कही जाती। वहां जज ये नहीं सुनते, सबूतों के आधार पर देते हैं। लेकिन जिस तरह की बात हाल ही में चंद्रचूड़ साहब ने बोली है, तो इससे ये पता लगता है इन्होंने सबूतों के आधार पर वो फैसला नहीं दिया था। क्या इनको सपना आया कोई समाधान खोजने के लिए और वहां से उन्हें ताकत मिली और अचानक से दे दिया फैसला? क्या वो फैसला तथ्यों के आधार पर नहीं था? क्योंकि बात ये थी, कहा भी ये गया था कि ये भावनाओं के आधार पर भी फैसला दिया गया है, ये भी स्पष्ट बात थी। अब देखिए कुछ और खबरें इसी से जुड़ी हुई मैं आपको दिखा भी देता हूं। इसी को लेकर हाल ही में एक बड़ी विवाद भी हुआ जिस पर टीएनपी न्यूज ने छापा भी। क्या लिखा? राम मंदिर फैसले पर सीजीआई पूरे फैसला सुनाने से पहले भगवान से की प्रार्थना, कटाक्ष पर रामगोपाल यादव के बिगड़े बोल। देश के सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। क्या कहा? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद फैसला सुनाने से पहले अंत तक कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और सही फैसला लिया, भगवान ने उनकी मदद की। इस पर रामगोपाल यादव ने कहा कि तमाम जो आगे उन्होंने थोड़े वैश्य शब्द का इस्तेमाल किया। इस तरह की बातें करते रहते हैं, यानी विरोध अब लगातार हो भी रहा है और पन्ने भी खुलने लगे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।